लक्ष्मण, तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें सीता जी को तुम्हारी अभिरक्षा में पर्णकुटीर में छोड़ा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे लक्ष्मण, इतने घबराए हुए क्यों हो? हे लक्ष्मण, अनुज कुशल तो है, हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, क्यों हो इतने अकुलाए तुम? बोलो बोलो कुछ तो बोलो, क्यों हो इतने घबराए? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? लक्ष्मण, इतने घबराए हुए क्यों हो? इतनी व्याकुलता क्यों है तुम्हें? हे लक्ष्मण, सब कुशल तो है? सीता को तुम अकेला छोड़ करके यहाँ क्यों आए हो? हे भैया, सुनते ही श्रीमुख की पुकार हद से ज्यादा घबराई। भयभीत अधीर व्याकुल होकर हद से ज्यादा चिल्लाई। तो भैया, आपकी आवाज सुनकर मां बहुत डर गई थी। हे भैया, इस समय यहाँ मेरा उनकी आज्ञा सिरधारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। लक्ष्मण, सत्य कह रहे हो, परंतु मेरी आवाज नहीं थी मेरे भाई। मारीच बना था माया मृग, हे लक्ष्मण, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। पर कारण सोच रहा हूं मैं, पर कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में। कह रहा बाम नेत्र मेरा अब नहीं जानती आश्रम में।
हे सौमित्र, मारीच मायावी मृग बन करके मुझे बहला करके यहाँ वनों के बीच में लेकर के आया और मेरे ही आवाज में तुम्हें पुकारना, माया मृग बन करके कुटिया से मुझे दूर ले जाना, ये सारी बातें ये सिद्ध करती हैं कि कहीं न कहीं एक बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में हुआ है। हे सौमित्र, चलो शीघ्र देखते हैं कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। अनुज समेत गए प्रभु तावा गोदावरी तट आश्रम सीते, सीते तुम कहाँ हो? लक्ष्मण, मुझे पहले ही भान हो गया था कि सीता पर्ण कुटी में नहीं है। सीते सीते मैं बन में पुकारूं, मेरी सीता तुम्हारी कहाँ गई? सीते सीते तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारा राम तुम्हें पुकार रहा है। सीते सीते मैं बने में पुकारूं, मेरी प्यारी सीता कहाँ गई? सीते 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 तुम्हें तो कुछ बतलाओ किया मेरी खो गई। ओ बन बीठों और लताओं तुम्हें तो कुछ बतलाओ किया मेरी खो गई। सखी सखी बता दो मुझे सौगंध राम की। मिले न सीता हम घबराए बन में खोज लगाए किया मेरी कहाँ गई। तुम्हें
तो कुछ बतलाओ किया मेरी कहाँ गई। लक्ष्मण, चारों तरफ से विधाता हम पर कहर ढा रहा है। पहले तो पिताश्री का हमको छोड़ करके परलोक जाना और वन में आने के पश्चात मेरी वैदेही आज हमसे दूर हो गई है। हे खग मृग है भ्रमर वृंद, हे खग मृग है भ्रमर वृंद, तुमने वह मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बयनी देखी। हे वन में रहने वाले, हे वन में रहने वाले पक्षियों, तुम्हें चहचहा करके क्यों नहीं कह देते तुमने मेरी वैदेही को देखा है। हे कोकिले, तुम्हारा स्वर तो बहुत ही अच्छा है, मधुर है, फिर तुम्हें क्यों नहीं कुहुक करके ये बता देती कि हे राम, मैंने तुम्हारी सीता को देखा है। हे हंसो, हे हंसो मत हंसो, हंसो मत हंसो, बताओ तो चलकर, हंसो मत हंसो, बताओ तो चलकर उस राजहंसनी को, सिंधो गर्जोइत ना कह दो, देखा मैं तली ये जो तुम मुझे देख करके हंस रहे हो, तुम्हें क्यों नहीं बता देते कि तुमने उस वैदेही राजहंसनी को तुमने देखा है। हे सिंहो, तुम्हारी गर्जना से पूरा नवमंडल थर्रा उठता है। तुम्हें गर्जना करके क्यों नहीं कह देते कि हे राम, मैंने तुम्हारी मैथिली सिंहनी को देखा है। हे बन के वृक्षों पहरेदारों, हे बन वृक्षों पहरेदारों, बोलो बंदे भी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, या इधर गई, या इधर गई। बन के वृक्षों, तुमने सदैव ही मेरी सीता का ध्यान रखा है। तुम्हें अपना संरक्षक मान करके तुम्हारी सेवा करती थी। तुमने भी मेरी सीता की रक्षा नहीं की। हे कुटी, जब सीता तुम्हारे अंदर में रहती थी तो ये कुटिया महलों से कम नहीं हुआ करती थी। हर प्रकार से तुम्हारे श्रृंगार में वो दिन रात लगी रहती थी। आज वो इस कुटिया में नहीं है,
तो क्या ये तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम ही बताओ मेरी सीता किस दिशा में गई है? हे प्रकृति बता चंद्रानन की, हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किशोर चकोर गई मुझ पत्नी व्रत वाले पति की, वह पति व्रता की चोर गई। हे प्रकृति, तुम्हारी सुंदरता के समान ही मेरी सीता की सुंदरता थी। सदैव आपकी अभिरक्षा में ही दंडक वन में रहती थी। क्या तुम मुझे नहीं बता सकती? सारा संसार तुमने बसाया है। हे प्रकृति, क्यों नहीं मुझसे कह देती कि मैंने तुम्हारी सीता को देखा है? आज विधाता ने हम पर ऐसा कहर ढाया है कि इस वन में आते समय मैंने सीता को कितना मना किया था, फिर भी उसने मेरी एक न मानी, और आज मेरी सेवा करने के लिए इस वन में आई थी और खुद कष्टों में है। हे लक्ष्मण, आओ आगे की तरफ देखते हैं, शायद मेरी सीता का पता कहीं लग जाए। मेरी प्यारी भाभी लक्ष्मण, तनिक उस ओर ध्यान देकर के सुनो, कोई मेरा नाम लेकर के पुकार रहा है। आओ शीघ्र ही उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आगे पैरागी पति देखा, राम चरण जिन रेखा, कर सरोज सिर पर कृपा सिंधु रघुवीर, नीरज राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। हे गीधराज, लक्ष्मण, ये तो गीधराज जटायु है। हे तात, आपकी ये दशा कैसी हो गई? हे प्रभु, ये हमारी दशा लंका का राजा रावण ने किया है, और हमारी माता सीता जी को वो आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा था दक्षिण दिशा को। हमने माता जी की रोने की आवाज सुनी, और मैं अपने पहाड़ से उड़ करके उस रावण दुष्ट से बहुत संग्राम किया, लड़ाई किया, लेकिन वो रावण माता जी को नहीं छोड़ा। उसी ने हमारी ये दशा, हमारे पंख काट दिए, हमारे हाथ पैर काट दिए, और मैं जमीन पे आ गिरा। हे प्रभु, हमारी माता जी को, सीता जी को वही रावण दक्षिण दिशा की तरफ आकाश मार्ग से लेकर जा रहा है। राम, है राम। राम कहा तन राखे पाता, मुझ पानी कहीं से ही पाता,
प्राण नहीं रुक रहे हैं और मैं शीघ्र स्वर्गलोक को चलना चाहता हूँ। धीरज धरो हे तात, धीरज धरिए। जल भरी नयन कहीं रघुराई, ताकि पार में बीते गति पाई। हे तात, आपने हमारे लिए अपने शरीर की ये दशा बना ली। सीता आपको पिता के समान आदर करती थी और जब वो इस गंडक वन में आई थी तो उसे ये अभिमान था कि तात जटायु हमारे पिता के समान हमारी रक्षा करते हैं। हे तात, आपने हमारे लिए इतने कष्ट सहे, जाते जाते मेरी विनय आप जरूर सुनते जाइए। हे तात, ये जो आपके साथ में घटित हुआ है, इसकी तनिक भी जानकारी जब स्वर्ग में मेरे पिता मिले तो उन्हें मत दीजिएगा। हे भाई यह समाचार, हे भाई यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा तुमका। हे तात जटायु, आप जब स्वर्गलोक में जाएं और वहां मेरे पिता महाराज दशरथ से आपकी भेंट हो तो वहां पर इस घटना के बारे में मेरे पिताश्री को कुछ मत बताइएगा। अगर मैं दशरथ पुत्र राम हूं तो मैं सौगंध करता हूं कि शीघ्र उस दुष्ट को कुल सहित इस धरती से मैं उस स्वर्ग में भेज दूंगा और वहीं जाकर के अपने पूरे कुटुंब के साथ में वो सारी घटना की जानकारी मेरे पिताश्री को बताएगा। हे तात, जाते जाते इतना सुन लो, जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। हे भक्तराज, आपने जो अंत समय में अपने प्राणों का बलिदान दिया है, इसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आपने हमें अपना ऋणी बना लिया है और ये राम सदैव आपका आभारी रहेगा।